हरिया माया ब्रह्मान् ब्राह्मण ब्रह्मा वर्चसि जायतां मारास्ते राजान्याः सूरये कवयोतिभियादे महारथो ध्यायतां दोघ्रीधेनुर्वोढा नडवानासुः सप्तिः पुरन्धिर्जोखा जिष्णो राधेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्यां वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरेखतु फलवतयो नावो खाधायाः पचयन्तां योगक्षेमो नः कलवतां मान्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज पारस्कर गृह सूत्र के भूमिका संबंधी द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सबसे पहले गृह सूत्रों का क्षेत्र और विस्तार, श्रौत और स्मार्त कर्म, गृह सूत्र, ऋग्वेदीय गृह सूत्र इत्यादि विषयों पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे पारस्कर गृह के। तो गृहाग्नि साध्य यज्ञों के संबंध में विस्तृत विवेचन हमें गृह सूत्रों में ही उपलब्ध होते हैं। गारहस्थ जीवन से संबद्ध प्राय जितने कर्म हैं उन सभी का समावेश गृह सूत्रों में है। गृहस्थ जीवन में जो भी कर्म है, नैतिक नैमित्तिक, उस सब का जो है सो समावेश गृह सूत्रों में है। ये सूत्र स्वरूप में अल्पकाय होते हुए भी गुणों में विपुल और महनीय हैं। कुछ भागों को छोड़कर भारत के प्रायः समस्त उत्तरी खंड एवं दक्षिण भारत में भी इसी आधार पर गृहानुष्ठान संपन्न होते हैं। इनके मूल में कोई न कोई स्मृति या परंपरा निहित है, अतः इन्हें निश्चित है, अतः इन्हें अस्मार्त भी कहा जाता है। स्रोत सूत्रों की अपेक्षा गृह सूत्रों का पटल अधिक व्यापक और सर्वग्राही होता है। इसका मुख्य विषय श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन के संस्कारों का क्रमबद्ध वर्णन है। गृहाग्नि की स्थापना के बाद ही विभिन्न संस्कारों का निष्पादन कैसे हो, इसके आकर्षक विधि का विवेचन मिलता है। हमारे पूर्वजों का लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का आयाम जिज्ञासुओं के लिए विपुल महत्व रखता है। इन गृह सूत्रों में जहाँ एक और इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, प्रजापति जैसे विराट अधिष्ठान वाले देवों को महत्व प्राप्त है, वहीं उदला, कश्यप और सीता जैसी ग्राम्य देव देवियाँ भी ससम्मान संस्मृत हैं। एक और जटिल सुगम उबाने वाले शास्त्रीय विधान हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम वचन चकुर्जुहू कहकर पारंपरिक ग्राम्य वृद्धाओं के वचनों को भी समादृत किया गया है। शास्त्र में जो है, शास्त्र विधान के अलावा ग्राम्य वचन जो है या जो वृद्ध लोग हैं, जो कौलिक परंपरा है, उनका भी इसमें, उनके वचन को भी इसमें समादृत किया गया है। वैदिक वाङ्मय के निर्भराकाश में ग्रहों तथा उपग्रहों की पंक्ति में पारस्कर के गृह सूत्र गृहाग्नि ज्वाल अपनी श्रुति के से सभी की कांति और मलिन कर देता है। इसी अभिव्यक्ति में इसके धार्मिक विधान में वह सहजता तथा सर्वग्राह्यता है जो सनातन में धीरे धीरे जनमानस को अपनी ओर खींच लेता है। पारस्कर मुनि ने अपने युग की चेतना को अपने गृह सूत्र में संस्कार संपन्न बना दिया है। एक ओर ये भारत के प्राचीन युग के ज्वलंत दीप स्तंभ हैं, तो दूसरी ओर शास्त्रनिष्ठ भारतीय ब्राह्मण धर्म तथा वर्णाश्रम धर्म के सच्चे प्रतीक हैं। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि इसकी महत्ता केवल भारतीय जनजीवन की पृष्ठभूमि पर ही नहीं,
मापी जा सकती है, अपितु भारोपीय भारत और यूरोपीय परिवार के अन्य क्षेत्रों में भी गृह कर्म कमोबेश रूप में प्रचलित प्रसारित हो सकते हैं। दोनों के समानांतर या विभिन्न विकास की दिशा के ज्ञान के लिए भी गृह सूत्र ही सहायक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में प्राचीन चिंतक विंटरनित्ज का कथन द्रष्टव्य है। द रिलेशनशिप ऑफ द इंडो यूरोपियन पीपुल इज नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेज बट दैट दीज पीपुल्स related in language have also preserved common features from prehistoric times in their manners and customs. Winternitt History of Indian Literature Part 1 P पेज 274। विंटरनित्ज भारतीय क्षेत्र की परिपाटी एवं कतिपय रीति नीतियों का समान प्रचलन से यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनों के बीच पारस्परिक संबंध केवल भाषीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे। भाषा की दृष्टि से तो ये परस्पर संबद्ध थे ही, इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल की कुछ सामान्य प्रथाएं भी परस्पर समान रूप से सुरक्षित रही होंगी। मैक्स मुलर के अनुसार गृह सूत्रों का अध्ययन इसलिए भी अधिक आकर्षक हैं क्योंकि इनमें गहन मानवीय अंतःकरण में निहित उस प्रवृत्ति का प्रकाशमान हुआ है जो अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को उच्चतम शक्ति से सम्बद्ध कर देती है और हमारे आनंद और विषाद की अनुभूतियों को गंभीर महत्व देकर उन्हें धार्मिक महत्व प्रदान करती है। सूत्र युग में पठन पाठन के क्रम में कंठाग्र करना आवश्यक था, अतः उस युग में सूत्र रूप में ही किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन आवश्यक था। इसका उद्देश्य यह था कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक तथ्यों को कंठस्थ किया जाए। यही कारण है कि वेदांग साहित्य का निर्माण सूत्र रूप में किया गया है। वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाण माना जाता है, परंतु वेदांग श्रेणी के ग्रंथों के रचयिताओं का नाम प्रायः सर्वत्र उपलब्ध है। वैदिक यज्ञों का उदात्तीकृत विधान ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। इसके आधार पर अधिकांशतः ग्रंथ ईसा की 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक ही लिखा गया है। इनमें द्विज के संस्कारों और अन्यान्य कर्मों का विधान है। विंटरनित्ज का कहना है कि गृह सूत्र नित्यत्व विशारदों के बड़े काम की वस्तु है। यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रीक और रोमन सामाजिक विधान को जानने के लिए इन विद्वानों को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितने प्रकार की विश्वस्त सामग्रियों की छानबीन करनी पड़ी होगी। यद्यपि यहाँ अत्यंत प्रामाणिक विवरण प्राप्त है, परंतु हम इसे देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। ये सूत्र मानव प्राचीन लॉग फॉर जनरल है। प्राचीन युग के सामाजिक आदर्श और परिस्थिति का अध्ययन करने की दृष्टि से सूत्र साहित्य की महत्ता गरिमापूर्ण है। उदात्त मानवीय दृष्टिकोण का यह एक उद्घोषक है, चरित्र निर्माण का प्रतीक है, आध्यात्मिक उन्नति का संबल है, सामान्य जगत का विराट जगत के साथ सम्मिश्रण का सूत्र है, जीवन चेतना का यह एक रहस्य है, आत्मोद्धार के लिए यह एक प्रशस्त मार्ग है, संपूर्ण जीवन को कर्म विधान की दृष्टि से प्रोद्भासित करने का एक साधन है तथा संपूर्ण आर्यावर्त को एक संस्कार में बांधने का अटूट सूत्र है। इस सूत्र का आयाम अधिक विस्तृत, अधिक सशक्त और पूर्ण संवेदनशील है। श्रौत और स्मार्त कर्म। श्रौत का मुख्य कर्म या प्रतिपाद्य विषय श्रुति सम्मत महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन करना है। इन यज्ञों के नाम हैं दर्श, पूर्णमास, पिंड पितृयाग, अग्रणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशु, सोमयाग, सत्रयज्ञ, गवापयन, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणि, अश्वमेध, पुरुषमेध, एकाह याग तथा अहिन याग अग्नि स्थापन के बाद ही याग का विधान है। अग्निचय एवं पुनराधान का वर्णन भी श्रौत सूत्र का ही विषय है। श्रद्ध कर्मों का विषय अत्यंत पेचीदा है। जन सामान्य के लिए उनमें कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अत्यधिक महत्व है। श्रौत यागों का विधान यद्यपि आज विरल है, तथापि प्राचीन युग की धार्मिक रूढ़ियों, विधानों तथा धारणाओं को समझने का एकमात्र साधन है। श्रौत कर्मों का सूत्र के साथ संबंध है। गृह सूत्र का प्रतिपाद्य विषय स्मार्त कर्म से संबद्ध है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे श्रुति सम्मत नहीं मानते हैं। इसे स्मृति जन्य विधान कहकर उससे भिन्न अपनी स्थापना करने की चेष्टा करते हैं, परंतु तथ्य इससे कुछ भिन्न है। श्रौत कर्म श्रुति के साक्षात संबंध है
और गृह कर्म परोक्ष रूप से श्रुति सम्मत है। इस संदर्भ में पारस्कर गृह सूत्र के व्याख्याता कर्काचार्य का अभिमत है कि प्रत्यक्षा ही श्रुतयः श्रौत्रेषु स्मार्थेषु च पुनः कर्तृसामान्यादनुमेयः श्रुतयः अस्मार्थानामपि ही वेदमूलत्वमुक्तम। यही कारण है कि इस तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गृह सूत्रों में जहाँ पहले गर्भाधान, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण प्रभृति संस्कारों की स्थापना है, वहीं श्रौत सूत्रों में 10 पौर्णमास यागों की प्राथमिकता है। अब प्रश्न उठता है कि जिसका गर्भाधान आदि संस्कार ही नहीं हुआ, उसके लिए यज्ञ जगादि अनुष्ठानों के विधान का औचित्य क्या है? कुछ आचार्यों के विचार से स्मृतियों का प्रामाण्य स्मृति साध्य है। मैसूर गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी सीरीज में 1920 ईस्वी में प्रकाशित गृह सूत्र परिभाषा गृह शेष तथा पितृमेध सूत्रों के साथ संकलित है। विशेष अध्ययन के लिए उसे देखना चाहिए। अस्मार्थ कर्म के से तात्पर्य स्मरणजन नहीं है, क्योंकि अष्टकाह कर्तव्य मतलब प्रभृति लोगों से पता चलता है कि स्मरणजन ज्ञान की श्रृंखला अटूट है, अनादि है। आपस्तम्भ ने इस संदर्भ में और स्पष्ट करते हुए कहा कि अष्टकादि अनुष्ठानों का पाठ पहले था, जो कि बाद में नष्ट हो गया, वह अनुमान्य साध्य है, अतः यह श्रुति मूलक ही है। अतः स्मरणात् स्मृति कहना ही उपयुक्त एवं उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ऊपर परिगणित कर्मों का अनुष्ठान गौतम, मनु, वशिष्ठ, आपस्तम्भ प्रभृति आचार्यों ने स्मरण ही तो किया है। अतः एक कर्ता होने के कारण यह अनुष्ठान करना चाहिए, इसका तो अनुमान ही किया जा सकता है। अतः संक्षेप में यही कह सकते हैं कि यदि श्रौत कर्म नित्य काम्य अनुष्ठान है तो स्मार्थ कर्म नित्य कर्म है। कात्यायन और श्रौत सूत्र के प्रारंभ में भी यह विवाद उठाया गया है और अंत में निष्कर्ष स्वरूप कहा गया है कि श्रौत सूत्र के साथ स्मार्थ कर्म भी श्रुति सम्मत कर्म है, न कि स्मृतिजन। श्रौत ग्रंथों का मूल उद्देश्य श्रौत यागों का संक्षिप्त और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन करना है। स्मार्थ ग्रंथों का उद्देश्य श्रौत कर्मों के प्रतिपाद विषय को ध्यान में रखकर गृह सूत्रों में उपलब्ध मूल सामग्री का कहीं विस्तार और कहीं संक्षेप कर उन्हें बोधगम्य बनाकर जनजीवन के सामने प्रस्तुत करना है। कात्यायन श्रौत सूत्र का मूल आधार ही है शतपथ ब्राह्मण। इस पर कर्काचार्य का विस्तृत भाष्य इन दोनों कर्मों के गुण रहस्यों को खोलने की पूंजी है। गृह सूत्रों में भी यह यत्र तत्र विवादग्रस्त विषयों को स्पष्ट करने के लिए इति श्रुतः कहकर वेद की प्रामाणिकता ही स्पष्ट की गई है। गृह सूत्रों की प्रामाणिकता तब और अधिक सटीक और सशक्त हो जाती हैं जब हमारा ध्यान वैदिक मंत्रों को सही ढंग से समझने में, श्रद्ध कर्मों को सही तरीके से पहचानने में और गृह सूत्रों से मिलने वाले प्रचुर सामग्री की ओर जाता है। श्रद्ध कर्म तथा गृह कर्म दोनों के मूल में वैदिकता है। दोनों कर्म वेद मूलक हैं, वे परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म तथा साधनाजन्य संस्कारों के व्यक्ति पृथक प्रतीत होती हुई भी साम्य मूलक हैं, एक दूसरे की संपूरक है। तो हम लोग जो है सो आज श्रौत और स्मार्थ कर्म के बारे में विचार विमर्श किए और गृह सूत्रों के बारे में विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग इसके अगले भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।